पग पग पोखरी माछ मखान, सरस बोली मुस्की मुखपान, विद्या वैभव शांति प्रतीक, ललित नगर मिथिला ठीक। बहुत स्वागत है आपका बबुआ बिहार बा में। आज हम मौजूद हैं उसी पावन मिथिला नगरी के झंझारपुर में। कहते हैं कि झंझारपुर में लोकगीत और सियासत एक साथ गूंजती है। यहाँ पर लोगों की गूंज, इसके अलावा राजनेताओं के स्वर एक साथ सुनाई देते और ये माहौल बना देते हैं। तो चुनावी सीजन में चले जानते हैं कि झंझारपुर की जनता की राय क्या है, क्योंकि हम मिथिला नगरी में हैं तो मिथिला नगरी का भी आप आनंद लीजिए। तो इस बार झंझारपुर के विधानसभा चुनाव में ये शुगरवे रिवर फ्रंट भी अपने आप में एक मुद्दा है। 13.9 करोड़ की लागत से इसका निर्माण हुआ है। इसके तहत 400 मीटर लंबे इस नदी के दोनों तरफ तटबंध का निर्माण हुआ है। यहाँ पर वॉकिंग ट्रैक की व्यवस्था की गई है, सीढ़ियां बनी हुई हैं, छठ घाट का इंतजाम किया गया है। अब जाहिर है कि इससे यहाँ पर जो लोग मिथिला हाट आते हैं उनके लिए तो आकर्षण का केंद्र है, वो यहाँ पर पहुंचते हैं। पर्यटन स्थल के तौर पर भी इसको डेवलप किया गया है। दूसरी तरफ आस्था को भी इसमें समाहित करने की कोशिश की गई है, क्योंकि छठ घाट का निर्माण हुआ है जिससे व्रतियों को काफी फायदा हो। हालांकि चुनावों में इसका कितना असर होता है वो तो आने वाली 14 तारीख को ही मालूम पड़ेगा। तो अगर मिथिला आए और मिथिला पेंटिंग की बात ना हो तो बेईमानी होगी। हमारे साथ विनीता जी मौजूद हैं, वो बताएंगे इसके बारे में। विनीता जी, इस वक्त आप क्या कर रही हैं? इस वक्त हम अभी रुमाल पे बना रहे हैं मिथिला पेंटिंग। अच्छा, इसकी क्या खासियत है, कैसे अलग है मिथिला पेंटिंग? सबसे अलग है क्योंकि इसमें जो बारीकी काम होती है, और मिथिला पेंटिंग की खासियत है कि इसमें हम रबर पेंसिल कटर कुछ यूज नहीं करते हैं, फ्री हैंड अप्लाई करते हैं, जो हम आपको भी दिखाएंगे। ब्रश से डायरेक्ट। अच्छा, तो यहाँ पर आप देखेंगे कपड़ों पर भी इन्होंने पेंटिंग की हुई और अभी ये रुमाल पे बना के हमें दिखाएंगे भी। यहाँ पर सूप भी आपको नजर आ रहा है, क्योंकि छठ का मौका है तो ऐसे में ये आपको मालूम है कि व्रतियां अर्घ देती हैं, इसमें सारे फल रखे होते हैं, तो उसमें भी आपको यहाँ पर मिथिला पेंटिंग नजर आ जाएगी। और बहुत खूबसूरती के साथ देखिए किस तरीके से बारीक काम यहाँ पर किया गया है। ये ना केवल बिहार में बल्कि आपको ये विदेशों तक मिलेगी। और जैसा कि बता रही हैं कि इसको लेकर के इंग्लैंड तक से डिमांड आती है, और यही खासियत है मिथिला पेंटिंग के। देखिए ये बारीक काम होता है और ये अभी इस वक्त इस कपड़े पर कर रही हैं। तो इसमें आप अभी क्या बना रही हैं? अभी हम मछली का डिजाइन बना रहे हैं। तो ये झंझारपुर मेडिकल कॉलेज की बिल्डिंग है जिसका निर्माण कार्य बहुत तेजी के साथ चल रहा है। अब जाहिर है कि यहाँ पर ये भी एक मुद्दा है, क्योंकि अब जो युवा हैं उनको एमबीबीएस की पढ़ाई करने के लिए कहीं और नहीं जाना होगा, बल्कि झंझारपुर में ही उन्हें इसी जगह पर ये सुविधा मिलेगी। स्वास्थ्य व्यवस्था किसी भी चुनाव में एक बहुत बड़ा मुद्दा होता है, और ऐसे में झंझारपुर के लिए जिस अस्पताल का इस वक्त निर्माण हो रहा है, झंझारपुर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, कॉलेज वाली बिल्डिंग में आपको दिखाएंगे, लेकिन ये हॉस्पिटल वाली बिल्डिंग है जिसका निर्माण बहुत जोरों से है। 500 बेड वाला ये जो हॉस्पिटल होगा उसमें तमाम तरह की सुविधाएं होंगी। सबसे बड़ी बात है कि जो झंझारपुर के लोग हैं अब उनको इलाज के लिए दरभंगा जाने की जरूरत नहीं होगी, और इससे तमाम लोगों को फायदा होगा। जाहिर है कि चुनाव में ये बहुत बड़ा मुद्दा है। तो चुनाव को लेकर झंझारपुर की जनता के मन में क्या है, ये जानने के लिए इस वक्त हम कोठिया गांव आ चुके हैं। और ये प्रसिद्ध मंदिर है, इसकी अपनी मान्यता है। यहाँ पर कुछ बड़े बुजुर्ग मौजूद हैं, और क्योंकि उनको राजनीति की समझ होती है तो जानते हैं कि झंझारपुर को इतने वर्षों में क्या मिला और अब झंझारपुर की उम्मीदें क्या है। सबसे पहले अंकल आपसे मैं पूछना चाहूंगी कि झंझारपुर में क्या कुछ बदलाव हुआ है कि नहीं? बहुत हुआ है बदलाव, बहुत ज्यादा हुआ है। जैसे पेंशन मिला है, राशन मिल रहा है गरीब लोगों को, उसके बाद जो है विकास कम हुआ है। तो यहाँ के लोगों का मुद्दा क्या है चुनाव में? विकास हुआ है, सब कुछ कम हुआ है, तो जो विकास किए हैं, जो गरीब जनता को दे रहे हैं, तो मुद्दा तो सब कुछ दे ही रहे हैं, सरकार दे ही रही है। अच्छा, आप इतने साल से सरकारों को देख रहे हैं, आपको क्या लगता है कि नीतीश कुमार अच्छा काम किए हैं या फिर पहले की सरकार ने अच्छा काम किया? नहीं, नीतीश कुमार ऐसा काम किया है। मोदी जी नीतीश कुमार कैसा काम किया, अच्छा काम किया। और आपको उम्मीद है? बिजली 125 यूनिट फ्री दिया है, जो कि गरीबों के लिए ही दिया गया है। आज जो सबसे गरीब है वो तो जला नहीं सकता था बिजली, अब वो भी अब जला लेगा, तो इससे ज्यादा अब क्या चाहिए आपको? राशन मिल ही रहा है। अच्छा, हम लोग गांव जब आ रहे थे तो गांव की सड़क भी बहुत अच्छी है। बहुत अभी भी ये सड़क बन रही है, इधर भी बना हुआ है। तो कहते हैं ना कि असली हिंदुस्तान गांव में
में बसता है और आपको किसी भी राज्य का विकास देखना है तो आप गांव में आ जाइए। इसीलिए आज हम गांव में मौजूद हैं। आपको क्या लगता है कुछ विकास हुआ है यहाँ पे? विकास सब कुछ हुआ है। अभी तक 4 साल हो गया, राशन कार्ड में अभी तक नाम नहीं छूटा है। अच्छा, नाम नहीं पता। कितने आवेदन कर चुके हैं, कोई नोटिस नहीं ले रही है। अच्छा, तो ये सब मुद्दा है यहाँ पे चुनाव। हाँ, और बाकी काम हुआ और है? सब कुछ सही है, सड़क, पानी, बिजली एकदम सही है। उस सब में कोई दिक्कत नहीं है। वही गरीबताई में जो हम लोग को राशन जो कटा हुआ है सो अभी तक जुट नहीं रहे। हाँ, तो ये छोटी मोटी यहाँ पर समस्या है। बाबा, सब कुछ मिला है या फिर नहीं? हाँ, सब कुछ मिला है इनके राज्य। नीतीश कुमार सही काम किए कि नहीं? हाँ, सही काम किए हैं वो। नीतीश कुमार या तेजस्वी यादव? हाँ, वही। तेजस्वी नहीं, तेजस्वी नहीं। नहीं, वो तो लूट लेगा देश को, हम लोगों को। उनको नहीं, उनको नहीं। नहीं। तो वो तो कह रहे हैं कि हम आएंगे तो बिहार का बिल्कुल कल्याण कर देंगे। तब तो बिहार गर्त हो जाएगा। मोदी के हक में जो है सो वही अच्छा है सबसे। नीतीश कुमार? हाँ, तेजस्वी नहीं। नहीं। लालू यादव के राज में क्या होता था यहाँ? गुंडागर्दी गुंडागर्दी होती थी। अच्छा, आपके साथ कुछ वैसा हुआ है? हाँ, हम लोगों के साथ ऐसा हुआ है कि दिल्ली जा रहे थे या लूट मार करवा दिया। नीतीश में वो बहुत काम किया है। बहुत काम किए हैं। बहुत काम तो किया। ये स्थानीय विधायक को लेकर के भी लोगों में खुशी है। आप कितने मार्क्स देंगे, कितने नंबर देंगे 10 में से नीतीश कुमार को? नीतीश मिश्रा को देगा। नीतीश कुमार को नहीं? नीतीश कुमार को नहीं, मुख्यमंत्री को नहीं? वो तो ठीक है, स्टेट चला रहा है, मतलब किसी प्रशासक से अच्छा प्रशासक है, इसमें कोई दो मत नहीं। लालू यादव चला घटोला है, घटोला ही घटोला। तो क्या लगता है किसकी सरकार बननी चाहिए बिहार में? हमारे समझ से तो बीजेपी सरकार बननी चाहिए। वोट जिसको देंगे उसी का उम्मीद करें। बीजेपी सरकार, एनडीए। चलिए, और भी लोग हैं, जरा उनसे बात करते हैं कि उनकी राय क्या है। आपको क्या लगता है बाबा, कुछ काम हुआ है यहाँ पे कि नहीं? नहीं, काम तो बहुत हुआ है। हाँ। बेटा वृद्धा पेंशन नहीं 60-65 वर्ष होता है, हाँ। वो भी नहीं होता है। नहीं हुआ? नहीं। अच्छा, कि उस पे काम करने की जरूरत है। हाँ, ठीक है। आपको क्या लगता है आपका मुख्यमंत्री कैसा होना चाहिए? नीतीश बाबू सनम जैसा कि मोदी सरकार है, वो हम लोग तो वोट देंगे मोदी सरकार को। सो चाहे जो पार्टी आए, चाहे नीतीश बाबू आवे या चाहे कोई बाबू आवे। मोदी मैजिक। हाँ। तेजस्वी यादव वादा कर रहे हैं ना, हर घर से किसी को दे देंगे सरकार। इतना दिन वो किए नहीं, अब आज वो कैसे करेंगे? आज वो हो जाएंगे तो कर लेंगे कभी। बोले 17 महीना में तो हम बहुत 17 महीना में तो सब जमीन जो है लेकर के जो है सो नौकरी भी नहीं दिए, सब जमीन भी सबका गरीब आदमी का सबका जितना था हड़प लिए। तो ये यहाँ के लोगों की राय है, जिनका कहना है कि विकास हुआ है। और गांव की जो तस्वीर भी है, गांव की जो तस्वीर है वो भी ये बताती है कि कुछ काम तो यहाँ पर हुआ है। तो गांव के कुछ और लोग हैं, उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि उनकी राय क्या है इस चुनाव को लेकर के। वो क्या सोचते हैं, क्या कुछ बदलाव हुआ या फिर नहीं। कोई पार्टी नहीं है, आपकी राय क्या है ये बताइए हमको। तो बीजेपी है जिंदाबाद। बीजेपी है जिंदाबाद, क्यों? बीजेपी काम करता है इसलिए। तेजस्वी यादव नहीं? तेजस्वी यादव तो बेकार है। बेकार है? कैसे? लालू बजे बेकार हुआ तो तेजस्वी बेकार है, दोनों बेकार है। नहीं तो वो कह रहे हैं कि उनको एक मौका मिलना चाहिए। एकदम सबसे अच्छा अभी बीजेपी है। बाबा, आपको क्या लगता है कुछ काम हुआ है यहाँ पे कि नहीं? काम तो होता ही है, तो काम क्यों नहीं होता है? काम होता है। हाँ, काम तो होता है। वोट यहाँ बीजेपी तो गया और दूसरा कोई पार्टी को नहीं देगा। अच्छा, मुख्यमंत्री किसको बनाएंगे फिर? ये तो कहना, वो आला कमान है ना, वो तो ऊपर है, मोदी जी बैठे वो मोदी करे। जी तो वो डिसाइड करेंगे, पर वो कह रहे हैं कि नीतीश कुमार मेरे भाई हैं। बीजेपी कह रही है नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनेंगे। हो सकता है, हो सकता है। वो तो पार्टी का अपना आला कमान का, उसका हम लगता नहीं कि चेहरा बदलना चाहिए? वो नहीं होगा। आपको लगता नहीं चेहरा बदलना चाहिए? हाँ, बदलना तो चाहिए। वृद्धावस्था हो गया तो बदलना तो चाहिए। अब नीतीश किस कुमार जगह आप किसको देखते हैं? ये नहीं कह सकते, ये तो कहना कठिन है। तो आपको अच्छा कौन लगता है? हो ना कि एक नेता ये नहीं, जो काम करे वही अच्छा है। जो काम करे वो अच्छा हाँ, है। बस। क्या कह रहे थे अंकल आप? जनता के नीतीश कुमार अभी रहेगा बिहार में। नीतीश कुमार को कोई हटा नहीं। 20 साल हो गया, 25 साल हो? 25 साल और 100 साल रहे ना। काम अच्छा करेगा तो स्वाभाविक है पब्लिक। 100 साल रहे? हैं? 100 साल रहे नीतीश कुमार। अगर काम अच्छा करेगा तो 100 साल रहेगा। काम करेगा वही जीतेगा। और यहाँ के जो लोग हैं उनके विचार भी आपने सुने। चलिए कुछ और लोगों से बात करते हैं और जानते हैं कि चुनाव को लेकर के उनका क्या कहना है। तो ये मिथिला हाट है, यहाँ पर आपको एक छत के नीचे मिथिला की संस्कृति भी नजर आएगी। यहाँ पर बच्चों के लिए भी व्यवस्था की गई है।
यहाँ पर अमूमन जो पूरा झंझारपुर का क्राउड है वो आपको नजर आता है। यहाँ पर जो लोग मौजूद हैं हम उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि उनकी क्या राय है। आप लोग सब यहीं के लोकल हैं, कैसा लग रहा है यहाँ पे? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। तो मिथिला हाट का जो ये बना है और यहाँ पर तो बड़ी संख्या में लोग आते हैं, तो अच्छा टूरिस्ट डेस्टिनेशन। हाँ, अच्छा टूरिस्ट है, बिहार के लिए अच्छा है। बिहार के लिए। तो बिहार में कुछ बदलाव हुआ है, मतलब झंझारपुर में? हाँ, बदलाव तो हो रहा है, तभी तो इतने लोग इकट्ठा हुए हैं, नया नया चीज सब। बदलाव आपको दिखता है यहाँ पे? हाँ, बदलाव हमको दिख रहा है। क्या लगता है सीएम कुछ काम किए नीतीश कुमार? हाँ, नीतीश कुमार तो काम किए हैं, काम किए हैं। आपको क्या लगता है कुछ झंझारपुर में बदलाव हुआ है? बदलाव तो बहुत हुआ है यहाँ पे, पहले की तुलना में बहुत कुछ अच्छा सड़क हो गया है, एजुकेशन हो गया है और बहुत कुछ ऐसा कुछ देखने को मिला जो बहुत बदलाव हुआ है। दिक्कत तो नहीं होती आपको? नहीं, अभी तो कुछ नहीं। तो आपको लगता है कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री के तौर पर अच्छा काम किए? बिल्कुल अच्छे काम किए वो। झंझारपुर के लिए? हम इधर के तो है नहीं, हम मुजफ्फरपुर से हैं। बिहार के लिए? बिहार के लिए तो अच्छा किए हैं, एजुकेशन पे भी काम किए, रोड सड़क के लिए काम किए हैं। तो और भी लोग हैं, मैं उनसे बात करते हैं। आप लोग यहीं के हैं? यहीं के? कहाँ से आए हैं? ऑटो बिहार है, जहानाबाद। जहानाबाद से आए हैं। तो कैसा लग रहा है आपको यहाँ? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। कुछ काम वाम बिहार में हुआ है? यहाँ हम एम्प्लॉय हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉय। गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, तो आप कुछ बोलेंगे बिहार में कुछ काम हुआ है कि नहीं? हाँ, हुआ है। हुआ है, बदलाव कुछ हुआ है? हाँ। प्रॉपर मिथिला थाली है जो कि इस वक्त आप देख रहे हैं, टेबल पर बिल्कुल थाली सजी हुई है। इसमें आपको ये 4 तरह की रोटी मिल जाएगी। यहाँ पर सब्जी है, दाल है, कढ़ी है, चावल है। अच्छा, इसमें मल्टीग्रेन की भी रोटी है, तो इसमें आपकी सेहत का भी ख्याल रखा जाता है। लोग यहाँ पर आते हैं मिथिला हाट में, तो इसकी विशेष डिमांड रहती है। तो चलिए हम भी इसका आनंद लेते हैं, फिर तो चर्चा आपसे चलती रहेगी। तो चलिए। तो ये झंझारपुर की सबसे खूबसूरत जगह है, ये मिथिला हाट है। यहाँ से आपको पूरी मिथिला संस्कृति नजर आएगी। ये पोखर है और कहते भी हैं कि मिथिलांचल में तो सबसे ज्यादा पोखर है। तो ये पोखर, इसके साथ ही साथ जो पारंपरिक चीजें हैं उनको आधुनिकता का रंग देकर के यहाँ पर सजाया गया है। पहले देखिए, पंजाब में जाइएगा पंजाबी फूड मिलेगा, बंगाल में जाइएगा बंगाली फूड मिलेगा, है ना। जहाँ जाइएगा सबका अपना अपना था। मिथिलांचल का कुछ इस टाइप का था नहीं, लेकिन आज के टाइम में गर्व की बात है कि मिथिला हाट होने से आज हमारा मिथिलांचल फूड भी देश दुनिया में लोग इनको लाइक कर रहे हैं। मतलब ये मिथिला संस्कृति को जीवित रखे हुए हैं और यहाँ पर अगर आप आएंगे तो आप वो मिथिला